अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल ज़ी की दुनिया। फ्लेक्स होने की वजह से मेरी आँख सुबह 11:30 बजे खुली। अम्मी की बातें एक तरफ और दूसरी तरफ गैस भी नहीं थी। मौसम इंतहाई खुशगवार था, लेकिन बादल बरसने को तैयार ही नहीं थे और ना ही ये समझ आ रहा था कि अब नाश्ता करूँ या दिन का खाना खाऊं। और मसला ये था कि अगर दिन का खाना खाती तो दिन का खाना पहले बनाना पड़ता। मज़ीद आधा घंटा बर्बाद करने के बाद मैं किचन में आई और किचन में मैंने सेब पड़े हुए देखे, जो 3 दिन से कभी फ्रिज में कभी किचन में घूमते हुए दिख रहे थे। सेब एक वाहिद फल है जो हमारे घर में बहुत कम खाया जाता है और हमेशा बच जाता है, तो मैं अब उन बचे हुए सेबों का शेक बना के उनको खत्म कर दूंगी। यहाँ मैंने दूध में शहद, इलायची पाउडर, चीनी और सेब शामिल कर लिए हैं। साथ ही इसके अंदर मैं पानी शामिल करके इसे ब्लेंड कर लूंगी। भूख इतनी लगी हुई थी कि नाश्ते के टेंशन में मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम डालना ही भूल गई। यहाँ इसके अंदर मैं फ्रेश क्रीम डाल के दोबारा से इसे ब्लेंड कर लूंगी ताकि मेरा अच्छे से शेक रेडी हो जाए। शेक तो मेरा रेडी हो चुका था और इसके साथ मुझे ये टेंशन खाई जा रही थी कि इसके साथ मैं क्या बनाऊं। और आज मेरा हैवी नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि डेली पराठा खाती हूँ। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं पराठा खाऊं। और यहाँ शेक रेडी हो चुका है और शेक के साथ मैं ब्रेड और ऑमलेट बना के अपना नाश्ता मुकम्मल कर लूंगी। शेक के ऊपर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है ताकि पीने में जायका और दिखने में लुक अच्छा लगे। जूस बहुत मज़े का बना था और जूस के साथ ही मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। नाश्ते के फौरन बाद मैंने आटा गूंदा क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। और आटा गूंदते हुए मैं ये सोच रही थी कि आज क्या पकाया जाए, और शायद ये हर घर का ही मसला है कि आज क्या पकाया जाए। सब्जी में सिर्फ घर में आज लौकी पड़ी हुई थी, तो इसलिए डिसाइड कर लिया कि लौकी और चिकन बना लेती हूँ। यहाँ आटा गूंद चुका था और आटा गूंदने के बाद मैंने फौरन से रोटी बना ली ताकि गैस जाने से पहले मैं अपनी सारी कुकिंग को मुकम्मल कर सकूँ। आज मेरी नींद पूरी न होने की वजह से मैं बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं कर रही थी और कभी कभी सुस्ती इतनी होती है कि आपका दिल नहीं करता कि आप कोई काम करें। और ऐसी हालत में आप जितने भी काम कर लें या कुकिंग कर लें, आपका काम कभी परफेक्ट नहीं होता। आज सोचा था कि कुकिंग करके पूरा दिन आराम करूंगी। अभी ये सोच ही रही थी कि मेरे मोबाइल पे मेरी बहन की कॉल आई और बहन बोली आज मैं आ रही हूँ घर और पूरा दिन आप लोगों के साथ गुजारूंगी। ये सुनते ही मेरा आराम का प्लान कैंसिल हो गया। एक तरफ मैंने लौकी उबलने के लिए रख दी, दूसरी तरफ मैंने प्याज में ऑयल डाल के उसे फ्राई करना शुरू किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिस दिन आप आराम करने का सोचे उस दिन आप आराम कर सके, या जिस दिन घर साफ ना हो उस दिन कोई आए ना। घर का चाहे जितना मर्जी घिस के साफ कर लो, लेकिन अगले दिन इसकी हालत ऐसी होती है जैसे कभी साफ ही ना किया हो। लेकिन दिल को भी सुकून तब तक नहीं मिलता जब तक घर चमके ना। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसके अंदर मैं अब चिकन डालूंगी। और चिकन मैं जब भी लेकर आती हूँ उसी वक्त सारी चिकन साफ करके फ्रिज में रख देती हूँ ताकि कुकिंग करते हुए मुझे चिकन साफ ना करनी हो। चिकन डालने के बाद मैं चिकन को 20 से 25 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। चिकन डालने के बाद इसमें आप गरम मसाला डाल के चिकन को फ्राई करूंगी। चिकन को उस वक्त तक फ्राई करूंगी जब तक इसका कलर टोटली चेंज ना हो जाए। किसी ने सही कहा है कि वक्त सब कुछ सिखा देता है। एक वक्त था जब सबकी शादी नहीं हुई थी तो मुझे नाश्ता तक बेड पे मिला करता था। ना तो घर की कोई जिम्मेदारी थी और न ही कुकिंग करनी आती थी। अपनी स्टडी और कामों के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और फिर सबकी शादियां हो गई और वो लड़के जिसके आलू भी नहीं गलते थे आज वो हर किस्म का खाना बना लेती है, पूरा घर आसानी से हैंडल कर लेती है। आज खुद को खुद पर ही हैरत होती है कि इतना सब कुछ मैं कैसे हैंडल कर लेती हूँ। जब सर पे पड़ती है तो सब कुछ खुद हैंडल हो जाता है। एक लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो किसी भी चीज को लेके किसी पे भी रिलाई ना करे, चाहे वो किसी भी किस्म का काम क्यों ना हो। एक इंसान को इतना रिस्पॉन्सिबल जरूर होना चाहिए कि वो अपनी एक्टिविटीज किसी भी किस्म का बोझ दूसरे पर ना डाले कि दूसरा आपकी वजह से अपनी जिंदगी में कोई स्टेप ना ले सके। जिंदगी तब तक जन्नत नहीं बनती जब तक आप जो हक आप अपने जीने के लिए रखते हैं वो हक दूसरों को ना दे दें। कभी भी किसी का जान के हक मत खाएं और न ही किसी की दिल आजारी करें। ये दोनों चीजें किसी भी इंसान की तरक्की और कामयाबी में आसानी से रुकावट बन सकती हैं। और हुकूक अल इबाद का मामला तो वैसे ही बहुत सख्त है और अल्लाह भी उस इंसान को कभी माफ नहीं करता जिसने किसी का हक खाया, जब तक वो इंसान उसको माफ ना कर दे जिसका उसने हक खाया है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ जान के बुरा ना करें। यहाँ मेरी चिकन फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल के उसको 2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इंसान को इतना बहादुर तो होना चाहिए अगर उसकी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आ जाए तो वो उसको आसानी से फेस कर सके और उसका हल निकाल सके, ताकि आप खुद भी परेशान हो जाए और साथ अपने घर वालों को भी परेशान कर दें। और कामयाब वही इंसान होता है जो अपने इमोशन को बंद और दिमाग को खुला हुआ रखता है। आज के वक्त में अगर आपका माइंड शार्प नहीं है तो फिर आप कदम कदम पे दुनिया के रंग देखने के लिए रेडी रहें। ये रंग और चालाकियां देखते देखते आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि आपको अपनी जात के अलावा किसी की जरूरत ही महसूस नहीं होगी और यूं आप अकेले रहना सीख लेंगे। और जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। यहाँ मैंने कीमा के हरी मिर्चा और सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसमें मैं थोड़ा पानी शामिल करके चिकन को गलने के लिए रख दूँ। तकरीबन यहाँ मेरा हाफ काम खत्म हो चुका है। चिकन गलने के बाद मैं इसकी भुनाई करूंगी और भुनाई करने के बाद इसमें लौकी शामिल करके उसको दम दे दूँ। यहाँ मैंने चिकन को गलने के लिए रख दिया है। इसके बाद सबसे पहले अब मैं बॉयल की हुई लौकी को पानी से अलग करूंगी। यहाँ लौकी काफी देर से उबाल के रखी हुई थी, इसलिए ज्यादा गर्म नहीं थी, तो इसलिए पानी अलग करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। चिकन बिल्कुल गल चुका है और मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और यहाँ पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मैं इसके अंदर अब डालूंगी लौकी और चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी।
ताकि चिकन का जायका लौकी के अंदर आ सके। और जितने में ये लौकी और चिकन हल्की आंच पे पकेंगे उतने टाइम में मैं किचन की सारी चीज़ें संभाल के सारे बर्तन धो दूँगी, ताकि जितने में मेरा खाना बनेगा उतने में मेरा सारा किचन भी साफ़ हो जाएगा। कुकिंग करते हुए जितने भी बर्तन गंदे होते हैं मैं उनके साथ हाथ के हाथ धोती रहती हूँ, ताकि मेरा किचन ज़्यादा गंदा ना हो। बर्तन धोने के बाद जब तक आप सिंक ना साफ़ कर लें तब तक आपको तसल्ली ही नहीं होती कि किचन आपका साफ़ हुआ भी है या नहीं। वैसे तो इंसानी लाइफ के 7 स्टेजेस हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो स्टेज होता है वो बचपन का होता है, जिसमें आप बेफिक्री के साथ जी रहे होते हैं, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आपको पता है आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है, आप रोएंगे तो आपके पेरेंट्स आपको दिला देंगे। बचपन में आपकी लाइफ का मकसद सिर्फ खेलना होता है, ना ही किसी किस्म का कोई लालच होता है और ना ही किसी किस्म का कोई मकसद। बचपन गुजर जाए तो आपको बचपन वाली लाइफ कभी दोबारा नहीं मिलती, चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ही क्यों ना हो। वो बेफिक्री वाली जिंदगी और छोटे चीज़ पे मिलने वाली खुशी अगर आप ढूंढना भी चाहें तो नहीं ढूंढ सकते, जबकि जवानी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हर हाल में पूरी करनी होती है, चाहे आपको 1000 टेंशन हो या परेशानी हो, क्योंकि जवानी में आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं और बहुत कुछ अकेले फेस कर रहे होते हैं, और ना ही साथ कोई इमोशनली सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से सेम टाइम इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारी भी फेस करता है। अगर ये भी कहा जाए टेंशन वाली लाइफ जवानी वाली लाइफ होती है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इस स्टेज में पहुंचे इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की हकीकत मालूम होने लगती है कि इंसान को इस दुनिया में क्यों भेजा गया और किस मकसद के लिए भेजा गया है। और इस दुनिया में लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। इस दुनिया में अगर मगर और काश सबका ही रह जाता है। और गेस्ट आने में 20 मिनट रह गए थे और मैंने जल्दी जल्दी फिश फ्राई कर ली थी ताकि मेरी फिश अधूरी ना रह जाए। वैसे मैं तमाम चीज़ें ईजी फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन फ़िश और अंडा फ्राई करते हुए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि गर्म ऑयल में अगर अंडा और फिश रखी जाए तो छींकें बहुत उड़ती हैं। फिश ज़्यादातर मेरी मम्मा फ्राई करती हैं। जब तक फिश फ्राई हो रही थी और मैं रूम में आके फटाफट अपने कपड़े फोल्ड किए, ताकि सिर्फ आके ये ना कहें कि तुमने रूम का क्या हाल बनाया हुआ है, क्योंकि जब वो पहले भी आई थी तो ये कपड़े फोल्ड होने वाले थे और आज भी वहीं पड़े थे, तो सोचे जल्दी से पहले इनको फोल्ड कर लूँ। कपड़े फोल्ड करने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। ऐसे ज़्यादातर मैं मामा के साथ दिन भर अकेले होती हूँ, लेकिन जब मेरी बहनें आती हैं तो मेरा दिल लग जाता है। ये दुनिया में माँ के बाद बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिससे आप हर तरह की बात कर सकते हैं और खुल के बात कर सकते हैं। जिंदगी में आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन बहन जैसा रिश्ता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहन का होना किसी नेमत से कम नहीं होता। और यहाँ मेरी सीस आ चुकी थी, उन्होंने भी कपड़े फोल्ड करवाने में मेरी मदद की और साथ हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। जल्दी से मैं अपना काम खत्म करना चाहती थी ताकि काम से फ्री होकर मैं अपनी बहन को प्रॉपर तरीके से टाइम दे सकूँ। जल्दी से अपने कपड़ों को जगह पे लगाया ताकि मैं फौरन फ्रेश हो सकूं। फ्रेश होकर खाना खाने के बाद मैं और मेरी सिस चेज़अप चले गए। चेज़अप से मैंने कुरकुरे, बन, बिस्किट और वेफर लिए और सिस ने साथ में समोसा और जलेबियां भी ले ली। जैसे ही मैं घर आई और ये सब चीज़ें देख के मम्मा ने कहा आज भी तुम बच्चों वाली चीज़ें उठा के लाई हो। शाम में समोसे एंजॉय करने के साथ अपनी फैमिली को फुल टाइम दिया और 7 हफ्ते भर जितनी भी बातें जमा हुई हुई थी वो करके टाइम स्पेंड की। सब कुछ खाने के बाद मीठा ना हो ऐसा कैसा हो सकता है, और मीठे में मैंने आइसक्रीम एंजॉय की। आइसक्रीम खाने और सबका टाइम देने के बाद थोड़ा टाइम मैंने अपनी ज़ात के लिए निकाला। छत पे आके थोड़ी वॉक की और ये खूबसूरत मंजर देख के अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड ज़ी की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।